क्या आप तैयार हैं? आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चैलेंज जो आपके होश उड़ा देगा। वेलकम टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ रोल्स रॉयस। ये सिर्फ एक कार नहीं, एक लेगेसी है। ये कहानी है ड्रीम्स की, एम्बिशन की और परफेक्शन के लिए हमेशा कोशिश करने की। हर रोल्स रॉयस कार एक मास्टरपीस है जिसे बनाने में कई महीने लगते हैं। रोल्स रॉयस ये नाम लक्जरी, पावर और अनपैरेलल्ड इंजीनियरिंग का पर्याय है। हर कार में आपको मिलेगा एक यूनिक ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड साइंस। एक सेंचुरी से भी ज्यादा टाइम से ये ब्रांड दुनिया भर को अपने आप में कैप्टिवेट करता आया है। हर नए मॉडल के साथ रोल्स रॉयस ने अपने आप को रीडिफाइन किया है। ग्रैंड ऑटोमोबाइल्स से लेकर पावरफुल एयरक्राफ्ट इंजन्स तक रोल्स रॉयस ने हिस्ट्री पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये ब्रांड सिर्फ एक नाम नहीं, एक एक्सपीरियंस है। लेकिन ये सिर्फ मशीन्स की बात नहीं है, ये उनकी बात है जो इन्हें बनाते हैं। उनकी डेडिकेशन और पैशन की बात है। ये उन लोगों की बात है जिन्होंने इन्हें बनाया। हर इंजीनियर, हर क्राफ्ट्समैन अपने काम में एक आर्टिस्ट है। द विजनरीज, द इंजीनियर्स, द क्राफ्ट्समैन जिन्होंने अपना दिल और जान लगा दिया कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने के लिए। हर कार एक कहानी है, एक जर्नी है। तो अपनी सीट बेल्ट्स बंध लीजिए क्योंकि हम एक इनक्रेडिबल जर्नी पर निकलने वाले हैं। ये जर्नी है इनोवेशन की, एक्सीलेंस की और टाइमलेस एलिगेंस की। हम एक्सप्लोर करेंगे हाइज एंड लोज, ट्रायम्फ्स एंड ट्रिब्यूलेशंस एक ऐसे ब्रांड की जो एक आइकॉन बन चुका है। हर चैलेंज ने रोल्स रॉयस को और भी मजबूत बनाया है। तैयार हो जाइए रोल्स रॉयस की कहानी से अमेज्ड होने के लिए। ये कहानी है इनोवेशन की, रेजिलियंस की और एक्सीलेंस की। ये एक ऐसी कहानी है जो इंस्पायर करती है और अमेज करती है। हर मॉडल, हर इनोवेशन एक नई कहानी के साथ आता है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपके साथ बहुत टाइम तक रहेगी। हर रोल्स रॉयस कार एक लेगेसी है जो जनरेशन से जनरेशन तक पास होती है। रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर? लेट्स बिगिन। ये सफर अभी शुरू हुआ है और आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हमारी कहानी शुरू होती है 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। ये एक ऐसा दौर था जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने नए नए इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजीज को जन्म दिया था। ये एक ऐसा टाइम था जब हर तरफ इनोवेशन और चेंज हो रहा था। लोग नए नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे थे और हर इंडस्ट्री में नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। ऑटोमोबाइल अभी भी अपने शुरुआती दौर में था। गाड़ियां अभी भी लक्जरी आइटम मानी जाती थी और सिर्फ कुछ ही लोगों के पास थी। लेकिन दो लोग, चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस, ने बड़ा सोचने की हिम्मत की। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जो न सिर्फ पावरफुल हो बल्कि लग्जरियस भी हो। चार्ल्स रोल्स एक एरिस्टोक्रेट जिसको स्पीड और एडवेंचर का शौक था। उन्हें रेसिंग और फ्लाइंग का बहुत शौक था और वो हमेशा कुछ नया और एक्साइटिंग करने की तलाश में रहते थे। हेनरी रॉयस एक ब्रिलियंट इंजीनियर जो क्वालिटी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। उनका मानना था कि अगर कुछ करना है तो बेस्ट तरीके से करो। किस्मत ने उन दोनों को 1904 में मिला दिया। ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसने ऑटोमोटिव हिस्ट्री का रुख ही बदल दिया। ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसने ऑटोमोटिव हिस्ट्री का रुख ही बदल दिया। रोल्स और रॉयस ने मिलकर एक ऐसी कार बनाने का फैसला किया जो दुनिया की सबसे बेस्ट कार हो। रोल्स रॉयस की बनाई हुई मेटिकुलसली क्राफ्टेड कार से इंप्रेस थे। उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने देखा कि रॉयस की कार्स में वो क्वालिटी और क्राफ्ट्समैनशिप है जो किसी और कार में नहीं थी। उन्हें पता था कि ऐसी ऑटोमोबाइल्स के लिए मार्केट है जिसमें पावर और परफॉर्मेंस के साथ साथ लक्जरी और रिफाइनमेंट भी हो। उन्होंने सोचा कि अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो वो एक ऐसी कार बना सकते हैं जो दुनिया में सबसे बेस्ट हो। और इसी तरह रोल्स रॉयस कंपनी की शुरुआत हुई। उन्होंने मिलकर एक ऐसी कंपनी बनाई जो सिर्फ बेस्ट क्वालिटी कार्स बनाने के लिए डेडिकेटेड थी। उनका शेयर्ड विजन क्लियर था, दुनिया की सबसे बेस्ट कार बनाना। उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी और रिसोर्सेज इस विजन को अचीव करने में लगा दिए। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये एम्बिशन ऑटोमोबाइल्स की दुनिया से बाहर तक जाने वाली है। रोल्स रॉयस ने सिर्फ कार्स ही नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट इंजन्स भी बनाने शुरू किए।
वो एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले थे जो न सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बल्कि एविएशन की दुनिया को भी शेप देने वाली थी। उन्होंने एविएशन इंडस्ट्री में भी अपना नाम बनाया और बेस्ट क्वालिटी एयरक्राफ्ट इंजन्स बनाए। लेकिन इसके बारे में बाद में। रोल्स और रॉयस की ये कहानी अभी शुरू ही हुई है और आगे और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आने वाले हैं। रोल्स और रॉयस ने अपनी पहचान बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया। चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने मिलकर एक ऐसी कंपनी बनाई जो लक्जरी और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का सिंबल बन गई। उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत एक सिंपल विजन के साथ की थी, दुनिया की सबसे बेहतरीन कार बनानी है। 1906 में उन्होंने एक ऐसी कार लॉन्च की जिसने उनकी रेपुटेशन को और भी मजबूत बना दिया, द रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट। ये कार अपने टाइम की सबसे एडवांस्ड और लग्जरियस कार थी। इसने दुनिया भर में रोल्स रॉयस का नाम रोशन कर दिया। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी। सिल्वर गोस्ट ने अपने डिजाइन और परफॉर्मेंस से सबको चकित कर दिया। इसके स्लीक लाइंस और पावरफुल इंजन ने इससे एक आइकॉनिक व्हीकल बना दिया। सिल्वर गोस्ट अपनी नियर साइलेंट रनिंग, एक्सेप्शनल रिलायबिलिटी और एक्सक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप के लिए फेमस थी। इसके इंजन की स्मूथनेस और क्राफ्ट्समैनशिप की डिटेलिंग ने इसे एक मास्टरपीस बना दिया। हर एक सिल्वर गोस्ट को हाथ से बनाया जाता था, जो इसके क्राफ्ट्समैनशिप को और भी खास बनाता था। इसने लग्जरी और परफॉर्मेंस के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। सिल्वर गोस्ट ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ला दिया। इसने दिखाया कि लग्जरी और परफॉर्मेंस को एक साथ अचीव किया जा सकता है। सिल्वर गोस्ट सक्सेस और सोफिस्टिकेशन का सिंबल बन गई। ये कार हाई सोसाइटी और एलीट क्लास के लोगों के बीच एक स्टेटस सिंबल बन गई। हर कोई इस कार को अपनी कलेक्शन में शामिल करना चाहता था। रॉयल्टी, एरिस्टोक्रेट्स और कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री, सभी लोग ये कार खरीदना चाहते थे। ये कार उनके स्टेटस और सक्सेस का प्रतीक बन गई थी। हर एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति इस कार को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहता था। लेकिन रोल्स रॉयस अपनी अचीवमेंट से सैटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने कभी भी अपने स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हर एक मॉडल के साथ उन्होंने अपने आप को और भी इंप्रूव किया। कंपनी ने इनोवेट करना और अपने डिजाइन्स को और बेटर बनाना जारी रखा। उन्होंने नए नए टेक्नोलॉजीज और डिजाइन्स को अपने कार्स में इंप्लीमेंट किया। हर एक मॉडल पिछले मॉडल से ज्यादा एडवांस्ड और लग्जरियस था। इसने न्यू मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए, हर एक पिछले मॉडल से ज्यादा इंप्रेसिव। हर एक नए मॉडल ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक नया बेंचमार्क सेट किया। रोल्स रॉयस ने अपने कस्टमर्स को हमेशा कुछ नया और एक्साइटिंग दिया। ऑप्युलेंट फैंटम से लेकर एलिगेंट रेट तक रोल्स रॉयस कार्स ऑटोमोटिव एक्सीलेंस का पर्याय बन गई। हर एक मॉडल ने अपने यूनिक फीचर्स और डिजाइन से सबको इंप्रेस किया। फैंटम और रेथ जैसे मॉडल्स ने रोल्स रॉयस को एक ग्लोबल आइकन बना दिया। जैसे जैसे दुनिया एक नए एरा के करीब पहुंच रही थी, वैसे वैसे रोल्स रॉयस भी। उन्होंने अपने आप को हमेशा मॉडर्न और रेलेवेंट बनाए रखा। रोल्स रॉयस ने अपने हेरिटेज को मेंटेन करते हुए नए टेक्नोलॉजीज और डिजाइन्स को अपनाया। एडवेंचर का बुलावा आसमान से आ रहा था और रोल्स रॉयस जवाब देने के लिए तैयार था। उन्होंने सिर्फ कार्स में ही नहीं, बल्कि एयरक्राफ्ट इंजन्स में भी अपना नाम बनाया। रोल्स रॉयस के इंजन्स ने एविएशन इंडस्ट्री में भी अपनी छाप छोड़ दी। उन्होंने दिखाया कि उनका एक्सीलेंस सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आसमान तक भी है। सेक्शन 4, टेकिंग टू द स्काइज, द डॉन ऑफ रोल्स रॉयस एविएशन। साल था 1914। दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 की अड़चन में फंस चुकी थी। इस वॉर की वजह से एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में बहुत तेजी आई। रोल्स रॉयस, जिनकी इंजीनियरिंग प्रोवेस की रेपुटेशन थी, ने एक अपॉर्चुनिटी देखी। कंपनी ने एविएशन की दुनिया में अपना पहला एरो इंजन, द ईगल, बनाकर एंट्री की। ईगल इंजन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस इंजन ने वॉर के दौरान एलाइज के बहुत सारे एयरक्राफ्ट को पावर दिया। ये बहुत पावरफुल, रिलायबल और एफिशिएंट साबित हुआ। ईगल की सक्सेस ने रोल्स रॉयस को बर्जनिंग एविएशन इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर बना दिया। कंपनी के इंजन्स को जल्दी ही उनकी परफॉर्मेंस और डिपेंडेबिलिटी के लिए पहचान मिल गई। ये रोल्स रॉयस के लिए स्काइज में एक लॉन्ग एंड इलस्ट्रियस हिस्ट्री की शुरुआत थी। एक ऐसी हिस्ट्री जिसमें कंपनी आने वाले दशकों तक एविएशन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रही। लेकिन दुनिया को क्या पता था
रोल्स रॉयस की इंजीनियरिंग प्रोवेस का सबसे बड़ा टेस्ट अभी आने वाला था। सेक्शन 5 पावरिंग विक्ट्री, द मर्लिन इंजन एंड वर्ल्ड वॉर 2। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, दुनिया ने एक बार फिर से आसमान की ओर देखा। रोल्स रॉयस ने मर्लिन इंजन के साथ इसका जवाब दिया। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल था जो एक लेजेंड बन गया। मर्लिन एक पावरफुल, कॉम्पैक्ट और इनक्रेडिबली वर्सेटाइल इंजन था। इस इंजन ने वॉर के कुछ मोस्ट आइकॉनिक एयरक्राफ्ट को पावर दिया, जिनमें सुपरमरीन स्पिटफायर और हॉकर हरिकेन भी शामिल थे। वॉर के सबसे बुरे दिनों में मर्लिन की गूंज होप और रेजिस्टेंस का सिंबल बन गई। इसकी पावर और रिलायबिलिटी ने एलाइज को जीत दिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। मर्लिन की विरासत वॉर के बहुत बाद तक रही। ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग इंजीन्यूइटी का सिंबल बन गया। इसने जेट इंजन एरा के लिए रास्ता बनाया। रोल्स रॉयस ने एक बार फिर से खुद को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में सबसे आगे रहने वाली कंपनी साबित कर दिया था। लेकिन पोस्ट वॉर एरा इस आइकॉनिक ब्रांड के लिए न्यू चैलेंजेस एंड ट्रायम्फ